पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महसूद पूर्वी काबुल में बने एक ठिकाने में मौजूद था। उसकी कार और गेस्ट हाउस को निशाना बनाया गया। तालिबान सरकार के मुख्य प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि विस्फोट में किसी के घायल होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। वहीं तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने कहा कि पाकिस्तान को हमारे साथ खेल खेलना बंद कर देना चाहिए। अफगानिस्तान को ज्यादा मत उकसाओ। अगर तुम ऐसा करते हो तो एक बार ब्रिटेन और अमेरिका से पूछ लो, वे तुम्हें समझा देंगे कि अफगानिस्तान के साथ ऐसे खेल खेलना ठीक नहीं है। इधर अफगानिस्तान आर्मी की ओर से भी ट्वीट कर कहा गया कि अब हम पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम पाकिस्तानी शासन का सामना करने के लिए तैयार हैं। अफगान अपना बदला ले रहे हैं। हमारा बदला पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख देगा। पाकिस्तान इतना अशांत है कि इस साल जुलाई सितंबर के बीच 329 हिंसक घटनाओं में 901 लोगों की मौत हो गई और 599 लोग घायल हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में 71% हिंसा और बलूचिस्तान में 25% हिंसा हुई, जो कुल मिलाकर पाकिस्तान में 96% से अधिक हिंसक घटनाओं के आंकड़े हैं, जबकि साल 2024 में 2546 मौतें हुई हैं। इस बीच पाकिस्तान के एक बंदूकधारी शख्स ने शुक्रवार को नमाज पढ़ रहे लोगों पर हमला कर दिया। इसमें 6 लोग घायल हो गए। यह घटना पंजाब के रिबवाह की है। इस घटना से जुड़ी तस्वीरें भी सामने आई हैं। पुलिस ने इसके सही होने की पुष्टि भी कर दी है। इसमें हमलावर हाथ में पिस्तौल लेकर परिसर के गेट की ओर बढ़ता है और वहां मौजूद गार्ड्स पर लगातार गोलियां चलाता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सड़क के दूसरी ओर तैनात 2 पुलिसकर्मियों ने जवाबी कार्रवाई की और हमलावर को मार गिराया। इधर बलूचिस्तान में पाकिस्तान की हालत पहले से ही खराब है। बलूचों की ओर से पेशावर का एक वीडियो पोस्ट किया गया है। हुसैन खेल पुलिस स्टेशन और कब्जे वाले पश्तूनिस्तान में अवैध रूप से सैनिकों के तैनात होने की बात कही गई है। पश्तून अब अपने इलाकों को घुसपैठियों, पाकिस्तानी हमलावर ताकतों से मुक्त कराने के लिए बलूच विद्रोहियों का अनुकरण कर रहे हैं। कुल मिलाकर टीटीपी और बीएलए के हमलों से पाकिस्तान का हाल बेहाल है। मुनीर की सेना थर थर कांप रही है और वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अपनी तैनाती नहीं चाह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखिए पूरी रिपोर्ट आपने देखी। नाजिया जी और हुसैन जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। हुसैन जी देखिए, जब ये रिपोर्ट हम दिखा रहे थे उससे पहले एक सवाल ये था कि हाफिज सईद जैसे आतंकवादी और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन और कई ऐसे संगठन हैं जो पाकिस्तान में फल फूल रहे हैं। इस बात को कई बार साबित भी किया जा चुका है। जब ऐसे संगठन और ऐसे लोग यहाँ पर रहेंगे तो आखिरकार एक देश तो पीड़ित होगा ही। देखिए खुशबू जी, बिल्कुल आपका सवाल जो है वो मैंने सुन लिया और उसका जवाब ये है कि आपने जैश की बात की, इस पर चले एलटी को शामिल कर लें। अभी जो हमारी पैनलिस्ट है उन्होंने हाफिज सईद की भी बात की, तो पहले तो थोड़ा सा अपडेट होने की जरूरत है। हाफिज सईद कोई आजाद नहीं फिर रहा है, उस पर केस चला, उसको हमारी कोर्ट से सजा हुई और वो जेल के अंदर सजा काट रहा है। रही बात एलटी की, जैश की, ये हमारे यहाँ बाकायदा स्टेट के तौर पे बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, ये उस लिस्ट में टॉप पर है। अगर तो हमने इन पे बैन ना लगाया तो फिर आपका सवाल बनता भी था। एक और बात, अभी जो आपने रिपोर्ट आपने दिखाई है, काफी लंबी रिपोर्ट थी, कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट थी। 2 सवाल उसके हवाले से मेरे ज़हन में आते हैं। उसमें कहा गया कि 50 के करीब जो हमारे एहलकार हैं वो डीआई खान में मारे गए। तो खुशबू जी, इससे ना आप इतफाक करिए ना मैं, क्योंकि आपने स्टार्ट में कहा था कि 10 मारे गए, मैंने कहा 7 मारे गए, तो 50 का तो आंकड़ा बिल्कुल सही नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, नाजिया जी ने अब जब इनका कमेंट खत्म हुआ था, इन्होंने उस टाइम उसामा की बात की कि उसामा जो है वो इस तरह पाकिस्तान से आया था। मैं हमेशा इंडिया के टॉक शोज में यही बात करता हूँ, जब भी ये उसामा के वाक़े का जिक्र होता है ना, कि भाई अगर आप ओबामा की वो स्टेटमेंट पढ़ें जहां पहली बार उन्होंने ऐलान किया व्हाइट हाउस से कि उसामा मारा गया है, उसी स्टेटमेंट के अंदर ये आपको वीडियो भी मिल जाएगा, ये आपको इसका ट्रांसक्रिप्ट भी नेट से मिल जाएगा। उन्होंने वाजे कहा, हम स्टेट ऑफ पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं कि उसामा ऑपरेशन में उन्होंने हमारी मदद की। तो कहीं अमेरिका ने नहीं कहा कि इसके पीछे पाकिस्तान था। ये चीज देख लें, जब ये एग्जांपल कोट की जाती है तो अमेरिका ने हमारा शुक्रिया भी अदा किया। और आखिरी बात, हाँ। अफगान फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त आप मतलब इंडिया के विजिट पे, ठीक है, और आपने कहा कि उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को समझें, अफगानिस्तान पे अटैक ना करें।
साथ उन्होंने ये भी कहा, अगर उनकी सारी स्टेटमेंट सुने, इंडिया में खड़े होकर उन्होंने ये भी कहा, इन सब के बावजूद हम पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं क्योंकि हम हमसाए अब भी। देखिए हुसैन जी, अब तालिबान आपका एक ऐसा पड़ोसी रहा है अफगानिस्तान, जिसको आप इतने सालों से इकलौते आप रहे हैं, लेकिन अब उसको धीरे धीरे ये भी समझ में आ गया है कि उसे अगर साउथ एशिया में पकड़ बनानी है तो उसे भारत आना पड़ेगा, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात हो या फिर किसी भी मुद्दे पर बात हो, वो बिना भारत के साथ के आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये बात उसे समझ में आ गई है कि किस तरीके से पाकिस्तान उसका इस्तेमाल किया है। निश्चित तौर पर कई जगहों पर कई बात ये कही गई है। और बहरहाल जो आप बात कह रहे थे ना सर, ये 50 पुलिसकर्मियों के मारे जाने का दावा जो है, ये एक पत्रकार है उन्होंने कहा, और जो बात आप कह रहे हैं कि 7 लोगों की मौत हुई, ये वहां के जो पुलिसकर्मी है पाकिस्तान के वो कह रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा इस पर अभी वो चल रहा है कि हाँ भाई कितने लोगों की जान गई है। बहरहाल नाज़िया जी देखिए, कह रहे हैं कि जेल में है जो हाफिज सईद हैं, इसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि कई ऐसे आतंकवादी संगठन है जिसको कि बैन कर दिया गया है, और कुल मिलाकर ये भी कह रहे हैं कि ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए शुक्रिया कहा गया है पाकिस्तान का। देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान से जितने भी लोग बैठते हैं प्रवक्ता बन करके, उनके मुंह पे अल्लाह अल्लाह होता है और जुबान पे झूठ झूठ होता है। एकदम क्रिस्टल क्लियर बोलते हैं। अगर अगर वाकई में सारे टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया गया है, तो फिर ये अज्ञात हमलावर किसकी छाती पर गोली दाग रहा है और किसके किसके माथे पर गोली दाग रहा है, तब तो बड़ा रोना गाना करते हैं। ये भारत से किसी को भेज दिया गया है जो हमारे यहाँ घुस करके जैशे मोहम्मद के लोगों को मार रहा है, लश्कर तैयबा के लोगों को मार रहा है। अच्छा, पाकिस्तान कितना बेहुदा और बदतमीज है, और सरकार कितनी बदतमीज है कि प्रॉफिट मोहम्मद के नाम से इन लोगों ने टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन बनाकर रखा है। आप अपनी जुबान को ठीक करें। आपको इन्होंने इस्लाम के नाम से, इन्होंने इस्लाम के नाम से, चुप रहिए, आप जब बोले तो मैं चुप रही हूँ, तहजीब सिखाऊं मैं। इस्लाम के नाम से, पैगंबरों के नाम से इन्होंने टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन बनाकर रखा है। एक झूठ इन्होंने और कहा, ओबामा ने कभी ये सब नहीं कहा। इवन जब ओबामा से इन लोगों ने कितने पैसे लिए ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए, झूठ बोल बोल करके, और जब अमेरिका को पता चला, अमेरिका के जब सारे इंफॉर्मेशन अमेरिका के हाथ में आए कि पाकिस्तान की सरकार पाल पोस रही है ओसामा बिन लादेन को, तो इन्होंने ओबामा की सरकार ने पाकिस्तान को भनक नहीं लगने दी कि ये लोग ओसामा बिन लादेन को अरेस्ट करने जा रहे हैं। और चुपचाप अरेस्ट करने के बाद तब जाकर के सामने आई बात कि पाकिस्तान से ओसामा बिन लादेन मिल चुका है। ये कह रहा है अभी बैठ करके कि हाफिज सईद जो है वो जेल में है। अरे भैया, ये 1.5 महीने पहले की बात है कि हाफिज सईद को कराची में देखा गया है। हाफिज सईद तो द डॉन न्यूज़पेपर के पत्रकारों के साथ बैठ करके बातचीत करता है। तुम लोग बुलवाते हो कौन कौन, मुल्ला मौलवी को, उसके बाद भगोड़ा जाकिर नायक को, वो अभी एड्स का मरीज होकर के बैठा हुआ है, अल्लाह का कहर नाजिर हो गया है जाकिर नायक पर। ये लोग इस्लामिक प्रीच के हिजाब में सिर्फ और सिर्फ आतंक ही मचाते हैं, इसके और झूठ बोलते हैं, इसके अलावा इनको कुछ भी नहीं आता है। अच्छा, अभी हालिया में 2024 के नवंबर की बात मैं कह रही हूँ कि इन्होंने किस तरीके से अफगानियों की बहू बेटियों को लूटा, उनसे पैसे लिए और उनका घर द्वार लूटा, और फिर उनको निकाल करके उनको बेघर किया है। तभी यही वजह है ना नाज़िया जी, जो बात अभी थोड़ी देर पहले कह भी रहे थे, यही वजह है कि अफगानिस्तान के जो हालात रहे हैं और जो इकलौता पड़ोसी ये बना हुआ था पाकिस्तान, इकलौता मददगार बना हुआ था, ये समझ में उसे भी आ गया कि जो स्थिति हमारी है वो बहुत ही बुरी है और अब यहाँ से निकलना पड़ेगा। हुसैन जावेद जी जवाब दीजिए, कुछ कह भी रहे थे आप। मैं सिर्फ इसमें ये कहूँगा कि ये ठीक है, हिंदुस्तान पाकिस्तान आपकी हमसे बहुत ज्यादा शिकायतें हो सकती हैं, आपसे हो सकती हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि टीवी पे आके मैं इंडिया को बेशरम है जनाब, सुनिए, आप बहुत बेशरम है। अगर आप वाकई में हुजूर पाक के फॉलोअर होते ना, तो आप पाकिस्तान की सरकार को कहते कि प्रॉफिट मोहम्मद के नाम से टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन मत चलाओ। आप कहते पाकिस्तान की सरकार कि लश्कर तैयबा मत बनाओ, के नाम से टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन चलवा रहे हो, शर्म नाम की चीज नहीं है। खुद अपने इस्लाम पे कालिक पोत रहे हो, फिरके के नाम पर
पर एक दूसरे को मारते आज की कूटते तारीख हो, में इनके पास कोई फिरके के नाम इंफॉर्मेशन पर नहीं है, एक दूसरे इनके एक पास कोई दूसरे की फैक्ट्स नहीं है, बहुमतियों को लूटते जहरीला हो। भाषण दे रही हैं, हिंदुओं को तो इनके तुम पास लोगों ने कोई फैक्ट्स लूटा नहीं ही है, बिल्कुल लूटा, पढ़ के नहीं साथ है। साथ फिरके के तो नाम मुझे पर समझ नहीं आ रही मुसलमान कि ये बेटियों का मतलब भी किस सलवार तहसील की बात खोलते कर हो। रहे अरे बेशरम हो हैं। तुम इनको लोग, कुछ ये पता ही नहीं, पौराणिक देश इनको कुछ इस्लामिक पता ही देश नहीं, पाकिस्तान, और इनको पता करते ही क्या नहीं हो, है, नंगा इनको पता नाच नहीं है। और जिहादी नाच, इसके अलावा बॉलीवुड का तुम्हें कुछ मसाला नहीं बेचने आता आ गई है। है यहाँ पे, बॉलीवुड का मसाला बेचने आ गई है, इनको कुछ पता ही नहीं है, ना कोई पढ़ के आई है, बॉलीवुड का ना कुछ, मसाला और तुम इतना भी नहीं देखो, पता कि अपनी बात तुम्हारे खत्म यहाँ हो गई है, मदरसे और अगले को मस्जिद बात सब में करने वही दें। चलता है, बस नंगापन। हड़बड़ी तुम्हारे मचानी चलिए है, यहाँ ठीक है, पाकिस्तान हड़बड़ी में मचानी है, ठीक मदरसे है ना और कुछ नाज़िया पता जी है, मस्जिद और हमारे हुसैन जी। से देखिए आई मुसलमानों हैं। हुसैन में जी, जहाँ कहाँ पर आप चलता बैठे हुए हैं है? ना, शायद आपके नेटवर्क में भी इश्यूज हैं, तो आप अगर कुछ बोल भी रहे हैं तो वो बहुत ही क्लियरली नहीं आ रहा है। एनीवेज, चलिए, बहुत शुक्रिया हुसैन जी आपका भी और नाज़िया जी आपका भी। बहरहाल देखना यह है कि आने वाले समय में ये जो इलाज है, जिस तरह से ये हमले हुए हैं, ये हमले क्या होते रहेंगे, जिस तरह से पाकिस्तान में स्थिति बद से बदतर हो रही है, क्या वो स्थिति और ज्यादा बद से बदतर होगी? क्योंकि देखिए, पाकिस्तान और ये मानता नहीं है कि किस तरह से इसने आतंकवादियों को पनाह दिया हुआ है, किस तरह से आतंकवादी संगठनों को ये पालता और पोसता है। बहरहाल इंतजार रहेगा इस बात का कि आने वाले समय में किस तरह के जो एक्शन है वो और लिए जाते हैं। तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।